दोस्तों, वास्तु दोष, जी हाँ, आपने जरूर सुना होगा वास्तु दोष के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको वास्तु दोष के बारे में विस्तार से बताऊंगा और इस दोष को घर से दूर करने के लिए कुछ उपाय भी बताऊंगा। वास्तु दोष से मतलब है कि घर में शांति का भंग होना, घर में कलेश रहना, या घर में किसी भी तरह से कलह रहना और हमेशा घर में पैसे की दिक्कत रहना, ये वास्तु दोष की ओर इशारा करते हैं। और आज की वीडियो में मैं वास्तु दोष से संबंधित आपको कुछ ऐसे बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण टिप्स बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की पैसे की किल्लत नहीं आएगी। आपके घर में अगर कलह रहती है तो वो भी दूर हो जाएगी, या दरिद्रता है तो वो भी दूर हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पैसा, जी हाँ, जिसके पास पैसा होता है उसको इसका महत्व मालूम नहीं होता। जिसके सर पर कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, उनको ही पता होता है कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है और पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसे के महत्व को सभी लोग भली भांति समझते हैं। धन से संबंधित सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपनी तरफ से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। साथ ही साथ धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। पर फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपके घर में पैसे की किल्लत रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में वास्तु दोष है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक अपना सुंदर सा घर हो, उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो और उसके पास पैसे की कभी किल्लत ना रहे। पर अक्सर बहुत से लोगों के पास पैसा टिकता ही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि घर की स्त्रियां लक्ष्मी होती हैं और जिस घर में रहन सहन संस्कार हो उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है, और जिस घर में स्त्रियों का निरादर होता है उस घर में भी लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। उस घर से लक्ष्मी कोसों दूर भाग जाती है। इसलिए घर की जो स्त्रियां हैं उनका भी सम्मान घर में होना आवश्यक है। ज्योतिष के अनुसार ग्रह हो या नक्षत्र हो, ये सारे हमारे घर पर अपना अपना प्रभाव डालते हैं। साथ ही साथ वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर की पॉजिटिविटी को लाती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर में नेगेटिविटी को भी लाती हैं। तो उन सबको भी हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें कुछ टिप्स पता हों। और अगर घर में वास्तु दोष आ जाए तो घर के सारे काम बिगड़ने लगते हैं। साथ ही घर में पैसे की भी किल्लत आने लगती है। पैसा आता तो है पर कहाँ चला जाता है ये पता ही नहीं चलता। ये अक्सर सभी लोगों के घर की समस्या है। हमें अपने घर की छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर हम इस बात से परेशान हैं और इस समस्या को हम दूर करना चाहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आपके घर का मुख्य दरवाज़ा, क्योंकि मुख्य दरवाज़ा एक ऐसी जगह होती है यहाँ से सिर्फ हम अंदर बाहर ही नहीं आते बल्कि हमारे घर में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी अंदर बाहर होती रहती है। वह भी हमारे घर में अंदर बाहर इसी दरवाजे से होती है। इसलिए घर में समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए वास्तु शास्त्र में कुछ तरकीबें बताई गई हैं जो भारतीय वास्तुशास्त्र की प्राचीन प्रणाली में लिखित है। इससे आप अपने घर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बना सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी बातें हैं जो सिर्फ आपको समझनी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने घर की व्यवस्था, रख रखाव, थोड़ी सी सजावट, डिज़ाइन शैली को ग्रहण अवश्य करना चाहिए। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये घर में सुख और शांति लाने में बहुत ही सहायक होती हैं। सबसे पहले आपके घर के मुख्य दरवाजे के बिल्कुल सामने कोई भी पेड़ पौधा या कोई खंबा ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी छाया आपके घर पर पड़ती है जो आपके घर के लिए अशुभ प्रभाव डालती है। अगर ऐसा है तो आप अपने घर को तुरंत चेंज कर सकते हैं। रेंट पर रहते हैं या किराए पर रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। इसके अलावा रोज अपने घर के मेन गेट पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर रखना चाहिए। बहुत से लोग इस बात को मानते भी हैं। आप इतना करिए, थोड़ा सा कुमकुम ले लें और उससे मेन गेट पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें, और संभव हो तो हर रोज इसको साफ करके एक नया स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ये आपकी घर में सुख समृद्धि लाने में बहुत ही सहायक होगा। एक और आप छोटी सी बात कर सकते हैं। आप बड़ा सा तांबे का या चांदी का या पीतल का स्वास्तिक चिन्ह भी बना सकते हैं। अगर
अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने घर से वास्तु दोष को कम करने के लिए आपके घर के आसपास तुलसी अवश्य होनी चाहिए। ये मैं हर अपनी वीडियो में आपको लगभग बताता ही हूँ और आप सब लोग तुलसी की महत्वता जानते ही हैं। तुलसी आपके घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने नहीं देती। कौन सी दिशा होनी चाहिए जिसकी ओर आपका घर का दरवाज़ा होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका मुख्य दरवाज़ा साउथ की ओर है तो ये आपके लिए हानिकारक होता है। इसलिए अगर आपका घर का दरवाज़ा दक्षिण की ओर है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस दिशा को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मुख्य द्वार पर पंचमुखी बालाजी की फोटो भी लगाकर अवश्य रखनी चाहिए। इसके अलावा आपके घर का मुख्य द्वार जो है वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। ये भी धन संपत्ति को आपके घर की ओर आकर्षित करता है। यानी कि माँ लक्ष्मी आपके घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई देखकर आपके घर की ओर आकर्षित अवश्य होती है और आपके घर में संपन्नता का आगमन होता है। इसके अलावा आपका मुख्य द्वार से जो जगह आपके घर को, यानी कि आपके ड्राइंग रूम हो चाहे एक बैठक हो जिसे हम कहते हैं, उस रास्ते पर कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई भी इधर उधर सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। वो जगह बिल्कुल साफ होनी चाहिए। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो आप उस घर के उसी साफ सफाई को देखकर ही आप उसके घर में रहने का या उस घर में कितना समय बिताना है उसका आप निर्णय ले लेते हैं। और अगर आपको घर के एंट्रेंस पर ही जूते, चप्पल या और कोई सामान बिखरा हुआ मिले तो आपको कैसा महसूस होगा। यही समझिए कि यही उस पॉजिटिविटी को, माँ लक्ष्मी को भी ऐसा ही महसूस होता है। इसलिए आपके मुख्य द्वार से जो रास्ता आपके घर के ओर जाता हो वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहले किसी ज़माने में हमारे जो घर का मुख्य द्वार होता था वो 2 पल्लों का ही होता है, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आता गया तो हम 1 पल्ले का दरवाज़ा भी रखने लग गए। ये भी एक वास्तु दोष है। और जितना संभव हो सके लकड़ी का होना चाहिए, क्योंकि लकड़ी का दरवाज़ा पॉजिटिविटी को इनवाइट करता है। अगर आप मेटल का भी इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि मेटल का इस्तेमाल कम से कम हो। और आपके घर का मुख्य द्वार की शेप भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके घर की जो शेप है वो पेंटागन नहीं होनी चाहिए, ना ही त्रिकोण या गोल शेप में होनी चाहिए। ये रेक्टेंगल यानी कि आयताकार होनी चाहिए या फिर स्क्वायर यानी कि चौरस हो सकती है। और आप अपने घर के बाहर अपनी नेम प्लेट अवश्य लगाएं और नेम प्लेट पर कभी भी धूल आदि ना जमने दें। उसे हर रोज सुबह उठकर जरूर साफ करें। और एक बात और महत्वपूर्ण कि जब आपके घर का मुख्य द्वार खुलता है उस दरवाजे को खुलते समय कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही वो दरवाज़ा किसी चीज़ से रगड़ खाना चाहिए। ये भी अशुभ माना गया है वास्तु के अनुसार, क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा रुकावट डालता है तो ये आपके घर में आने वाली सुख समृद्धि पर भी असर डालता है और उसमें भी रुकावट लाता है। इसलिए आपका मुख्य द्वार बिल्कुल स्मूथ खुलना चाहिए और वो अंदर की ओर ही खुलना चाहिए। कभी भी आपके घर का दरवाज़ा जो है वो बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। और आप अपने घर में जो पेंट इत्यादि करते हैं या और सजावट करते हैं उसमें लाल, बैंगनी और हरे रंग का उपयोग अवश्य करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अगर इन तीनों कलर्स का आप इस्तेमाल अपने घर की साजो सज्जा या पेंट में करते हैं तो ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लाने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा पानी भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और हर घर में पानी का उपयोग होता ही है। आपके घर में कोई भी नल जो है वो टपकता हुआ नहीं होना चाहिए, जहाँ कोई भी पाइप ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे पानी लीक हो रहा हो। अगर ऐसा आपके घर में है तो आप इसको तुरंत रिपेयर करवा लें। यह भी आपके घर में नेगेटिविटी लाता है। इसके अलावा आपके घर की सबसे महत्वपूर्ण जगह है किचन, क्योंकि हम जो भी इनटेक करते हैं, जो भी आहार लेते हैं वो हमारी किचन में ही बनता है। इसलिए किचन भी बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए और उसमें हर बर्तन, हर डिब्बा एक व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ होना चाहिए। वो बिखरा हुआ ये बर्तन नहीं होने चाहिए। और अपनी किचन में उतने ही बर्तन रखिए जितने आप सदस्य हैं। और मेहमान इत्यादि अगर आते हैं तो उनके बर्तन आप अलग जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं, उन्हें
तभी निकालिए जब वो मेहमान आए, नहीं तो उतने ही बर्तन रखें जितने आप सदस्य हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा बर्तन होंगे आपके घर में उतने ही ज़्यादा आलस रहता है कि इनको हम धो लेंगे। जितने बर्तन कम होंगे साथ ही साथ वो गंदे होते हैं और साथ ही साथ हमें धो लेने चाहिए। हमारे घर में गंदे बर्तन भी नहीं रखे होने चाहिए। ये भी आपके घर में दरिद्रता और अपशगुन और कलह का कारण बनते हैं तथा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को रखते हैं। अगर आप घर की किचन को बहुत व्यवस्थित रखेंगे तो ये भी आपके घर की पॉजिटिविटी के लिए या आपके घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके अलावा आप अपने घर के हर दरवाजे पर डोरमेट का यानी कि पायदान का इस्तेमाल अवश्य करें। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि ये पायदान कटा फिटा या गंदा नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा पायदान हो, पर जो भी पायदान हो वो साफ सुथरा होना चाहिए, वो कटा फिटा या पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप तुरंत उसे बदल सकते हैं। डोरमेट या पायदान ज़्यादा महंगा नहीं आता। चलिए आपको मैं एक मुख्य उपाय बताता हूँ जो आपके घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। वो टोटका भी आप अपना कर देखें, आपको कुछ ही दिनों में इसके प्रमाण मिलने शुरू हो जाएंगे। फिटकरी, जी हाँ, फिटकरी आप लोग सब जानते ही हैं कि फिटकरी हमारे पूर्वज भी किसी भी नज़र उतारने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, यानी कि फिटकरी नेगेटिविटी को दूर करती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने घर के डोरमेट के नीचे पिसी हुई फिटकरी, ज़्यादा मोटी ना हो, जो ऊपर से डोरमेट पर दिखाई ना दे, यानी कि पायदान पर ऊपर उठी हुई दिखाई ना दे, आप पीसकर किसी भी कपड़े में रखकर पायदान के बीचों बीच आप फिटकरी रख सकते हैं। ये एक जादुई तरीके से आपके घर में सुख समृद्धि को लाने में मदद करेगी और आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी और कलह भी आपके घर से दूर भाग जाएगी। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी को बुरे सपने भी आते हैं या अच्छी नींद नहीं आती, बुरे विचार आते हैं, तो वो भी अपने सिरहाने इस फिटकरी को रख सकता है। ये फिटकरी बहुत ही काम की है। आप इसकी साइंस भी पता करने के लिए आप गूगल कर सकते हैं कि फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यानी कि वो आपके घर की नेगेटिविटी को आपके घर से दूर भगाने में बहुत मददगार साबित होती है। तो एक बार ये उपाय अवश्य करके देखें और अगर आपको इसका फ़ायदा मिले तो मुझे फीडबैक करके ज़रूर बताएं ताकि और लोग भी इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन अवश्य कर लीजिएगा। अंत में परम पिता परमात्मा से ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में सुख समृद्धि रहे और सब लोग स्वस्थ रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।